अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसफ़ खान, आपका होस्ट। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेब फज़र की। इस टूल का नाम है एफ। आई एम नॉट सो श्योर कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको कॉल करने वाले हैं वेब फज़र। वेब फज़र डिज़ाइन किया गया है डायरेक्टरी इन्यूमरेशन के लिए, कि हम वेब फज़र को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टरी और फाइल्स को इन्यूमरेट कर सकते हैं। वेब फज़र से पहले हम दो बेहतरीन टूल इस्तेमाल करते रहे हैं, लाइक डायरेक्टरी सर्च एंड डायरेक्टरी बस्टर। दोनों ही टूल बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन दोनों में वेब फज़र और बाकी तमाम टूल जो हमने पहले इस्तेमाल किए उनमें फ़र्क क्या है। उनमें ये मेजर डिफरेंस है कि वेब फज़र काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द टूल्स जो हम पहले अपनी वीडियो में देखते रहे। ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी को, वर्ड लिस्ट को बहुत ही कम वक्त के अंदर इन्यूमरेट करके हमें अपना डिज़ायर्ड आउटपुट दे देता है। इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन्यूमरेशन के लिए, वो हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार पेज देख लेते हैं गिटहब का, कि हम यहाँ पे इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है और तरीक़ेकार बताया हुआ है कि हम किस तरह इसको कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गिट क्लोन से, जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई चीज़ हमें गिटहब से डाउनलोड करनी होती है। आ जाते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर, टूल्स के डायरेक्टरी में। ओके, गिट क्लोन करवा लेते हैं। अब ये फज़र हमारे पास क्लोन हो जाएगा। ओके, एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट है इससे। ये टूल गो के अंदर लिखा गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसका बेसिक यूज़ ये है कि फज़र यहाँ पे वर्ड लिस्ट और वेबसाइट का नाम और मार्क पॉइंट जो है वो फज़ है, FU जो कि आई थिंक डब्ल्यू फर्स्ट से इंस्पायर्ड है। डायरेक्टली देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है। क्या करना है, आपने गो बिल्ड करवा दें तो आपकी जो भी फाइल होगी गो की, आपको यहाँ पे उसका आउटपुट मिल जाएगा, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गो लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है तो डू लेट मी नो। अगर आपके पास कोई इशू आता है इंस्टॉलेशन में तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम इस एरर को रिजॉल्व करें, ताकि आप तमाम गो लैंग्वेजेस के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकें। गो लैंग्वेज की जो टूल्स हैं वो बहुत ही फास्ट हैं एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो आई वुड रिकमेंड कि जो टूल अगर आपको गो में मिलते हैं तो वो आप प्रेफर करें। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, एफ से फजर करवा लेते हैं, ताकि फर्स्ट डी करवा लेते हैं, फर्स्ट डायरेक्टरी करवा लेते हैं, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। फर्स्ट डी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या हमारे पास स्विचेस हैं। यहाँ डिफरेंट स्विचेस हमारे पास हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट कॉमन स्विचेस जो कि हम डायरेक्टरी इन्यूमरेशन में यूज़ करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तमाम स्विचेस हम नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अभी हमारे पास एक वेबसाइट है, कॉपी करवा लेते हैं और हमने करवा लिया इसको क्लियर। फर्स्ट डायरेक्टरी वर्ड लिस्ट जो हमने देखा था, वर्ड लिस्ट यहाँ पे आ गई, यूजर शेयर्स, चेकलिस्ट, डिस्कवरी, वेब कंटेंट, ड्राफ्ट, लार्ज डायरेक्टरीज डॉट टी और डैश यू। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ गया जहाँ पे हम डायरेक्टरी इन्यूमरेशन करवाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया फर्स्ट के नाम का, कि अब ये सिर्फ इस पॉइंट को ही फर्स्ट करेगा, किसी और पॉइंट को फर्स्ट नहीं करेगा। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये अपनी एक्टिविटी पे लग जाएगा। इसकी अच्छी बात ये कि ये बहुत ही फास्ट है। इस वर्ड लिस्ट का साइज़ है 62,000 वर्ड्स इस वर्ड लिस्ट के अंदर हैं, जो कि तकरीबन 8 सेकंड के अंदर इस टूल ने इन्यूमरेट करके हमें आउटपुट दे दिया है। ठीक है, तो ये इस टूल की ख़ास बात है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल टूल्स जो कि हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन अ सेंस कि हम यहाँ पर अपना जो आउटपुट है उसको फ़िल्टर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकें, यहाँ पे हमें जो भी रिस्पॉन्स मिला है, ये एक समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम उस तमाम आउटपुट को फ़िल्टर भी करवा सकते हैं। लाइक जो हमें आउटपुट मिला है स्टेटस कोड 301, और साइज़ जो मिला है रिस्पॉन्स के अंदर वो 322, वर्ड्स मिले हैं 21। हम इनको इन तमाम चीज़ों के हिसाब से फ़िल्टर करवा सकते हैं। फ़िल्टर से मुराद क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टी, और इंटर करवा लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, मैच का और फिल्टर का। मैच और फिल्टर रिवर्स में काम करते हैं एक दूसरे के लिए, कि अगर हम चाहें तो मैच करवा लें कि मैच
रिस्पॉन्स साइज अगर 100 बाइट्स आ रहा है किसी के अंदर तो सिर्फ 100 बाइट्स का ही रिस्पॉन्स साइज हमें दिखाओ। अगर फिल्टर करवा लेते हैं, फिल्टर लेट सपोज हम ये करवा लेते हैं, रिस्पॉन्स साइज फिल्टर करवा लेंगे, तो रिस्पॉन्स साइज की जो वैल्यू है वो हमें नहीं दिखाएगा आउटपुट के अंदर। तो ये इस तरह काम करता है। एक बार इसको देख लेते हैं एफ एस, ठीक है, वन बाय वन करके देख लेते हैं समझने के लिए कि किस तरह काम कर रहा है। पहले हम जाते हैं अपने नॉर्मल आउटपुट की तरफ। ये हमारा एक नॉर्मल आउटपुट था जब हमने एक पूरी वर्ड लिस्ट को इन्यूमरेट करवाया और मुख्तलिफ स्टेटस कोड हमें यहाँ पे रिसीव हो गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है मैच के अंदर, मैच और फिल्टर के अंदर डैश एफ स्टैंड्स फॉर फिल्टर, डैश एम स्टैंड्स फॉर मैच। अब यहाँ पे जो सी एल दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक्चुअल के अंदर स्टेटस कोड के लिए सी मेंशन किया हुआ है, साइज के लिए एस इस्तेमाल किया हुआ है, वर्ड के लिए डब्ल्यू इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि आपको याद रहे। एफ सी मतलब फिल्टर करवाना है हमें स्टेटस कोड, एफ आर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिल्टर करवाना है हमें रिस्पॉन्स साइज, और फिल्टर करवाना है हमें अमाउंट ऑफ वर्ड्स इन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मैच और रिस्पॉन्स के लिए। आसान लफ्जों में हम इसको फिल्ट्रेट करवा रहे हैं अपनी चीज़ को कि हमारा आउटपुट बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाए। लेट सपोज मैं फिल्टर करवा देता हूँ। फिल्टर हमें क्या करवाना है, स्टेटस कोड फिल्टर करवा देते हैं हम 301 का, कि 301 का मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, फिल्टर कोड 301, और इंटर करवा देते हैं। अब हमें 301 का जो भी रिस्पॉन्स कोड होगा वो नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो भी चीज़ है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर 301 का जो भी कोड था वो उसने फिल्टर कर दिया, वो हमें नहीं मिला। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे फिल्टर की जगह मैच करवा दूँ, डैश एम, एम स्टैंड फॉर मैच, सी स्टैंड फॉर कोड, मैच कोड 301 के हमें 301 का ही कोड चाहिए, तो वो क्या काम करेगा कि सिर्फ और सिर्फ वही कोड देगा रिस्पॉन्स स्टेटस कोड जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इस तरह आप अपनी एन्यूमरेशन को मज़ीद क्लीन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपकी क्या नीड है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स इन डेप्थ, अगर आप चाहें तो रिकर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फिलहाल इसको रिमूव कर दिया। रिकर्सिवली इन्यूमरेट करेगा या आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे डायरेक्टरी फाइंड करेगा वहाँ पे ये मजीद इन्यूमरेशन इस्तेमाल कर देगा, शुरू स्टार्ट कर देगा। अब ये देखें PHP माई एडमिन की डायरेक्टरी मिली, PHP माई एडमिन के अंदर इसने फजिंग स्टार्ट कर दी। इसी तरह ये मुख्तलिफ डायरेक्टरी लेवल के ऊपर फज स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PHP माई एडमिन के अंदर एक डायरेक्टरी मिली लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज के अंदर जाके इसने फज स्टार्ट कर दिया, इन्यूमरेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये काम हम करवा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, हम रिकर्जन डेप्थ दे सकते हैं कि आपने कितनी डेप्थ तक जाना है। हमने यहाँ पे कह दिया भाई रिकर्जन डेप्थ है 2, कि 2 सब डायरेक्टरीज तक ही आपने जाना है, उससे ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना लंबा जाएगा ये प्रोसेस, ये कितना लंबा चलेगा, तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो फिलहाल इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे हेडर को या फिर वर्चुअल होस्ट को भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए, जो कि अमूमन हम नहीं इस्तेमाल करते। कुकी डेटा, पोस्ट डेटा आप यहाँ से इन्यूमरेट कर सकते हैं, बट मेनली हम इसको इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टरीज और फाइल को इन्यूमरेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर इन्यूमरेशन में समटाइम्स होता है कि आपके पास 403 का एरर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो हम यहाँ पे ये स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं डैश एस। एस क्या काम करेगा, एस स्टैंड फॉर स्टॉप, एफ स्टैंड फॉर फॉरबिडन, कि यहाँ पे जैसे ही 403 का हो वहाँ पे आपने आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसको रोक दो, क्योंकि हमें वहाँ पे एक आइडिया हो जाता है कि 403 का एरर मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी तमाम रिक्वेस्ट 403 की ही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डिफरेंट पॉइंट को ब्रूट फोर्स करवा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रिमूव करवा देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे ये एक फाइल का नाम है और .php, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ एक्सटेंशंस को मैं एक साथ ब्रूट फोर्स करवाऊँ, तो मैं क्या काम करवा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ये एक नॉर्मल थी। अब यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिस्ट मैंशन करूँगा। वर्ड लिस्ट का नाम हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन .txt, एक्सटेंशन .txt के अंदर हमारे पास कुछ एक्सटेंशन मौजूद हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने -w के अंदर पाथ देनी है एक्सटेंशन .txt की, कॉलन मेंशन करना है। कॉलन के बाद हमने इसके लिए एक मार्कर सिलेक्ट करना है जिसके ज़रिए हम मार्क करते हैं लोकेशन को। यहाँ पे हम कह देते हैं कॉलन के बाद ext, ठीक है।
अब हमें क्या काम करना है, फर्स्ट के बाद हमने डॉट लगाया, डॉट के बाद EXT, डिफरेंट एक्सटेंशंस, और ये जो पहली हमारी वर्ड लिस्ट थी, अब दोनों एक साथ इन्यूमरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हमारे पास इन्यूमरेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जैसे ही हमें कोई रिस्पांस मिलेगा वो यहाँ पर हमें बता देगा। अगर आप चाहें तो मजीद इसके अंदर भी चीज़ों को फिल्टर करवा सकते हैं कि इंडेक्स डॉट PHP की फाइल यहाँ पे एक वैलिड है तो हमें मिल गई स्टेटस कोड 200 का, PHP डॉट इन्फो डॉट PHP की फाइल वैलिड है तो वो हमें यहाँ पे मिल गई। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। PHP info डॉट PHP, अब जैसे कि बिल्कुल एक वैलिड फाइल है जो कि हमें यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स हैं जो कि ब्रूट फोर्स करने वाला है, लेकिन अपनी स्पीड की वजह से ये बहुत ही जल्दी ब्रूट फोर्स कर देगा और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक बार इसका आखिरी स्विच देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और लास्ट स्विच का नाम है आउटपुट फाइल, कि हम किस तरह अपनी एक्टिविटी का जो आउटपुट है वो एक फाइल में डंप करवा सकते हैं। उसके लिए हम देख लेते हैं फर्स्ट डी फजर, और यहाँ पे आउटपुट के कुछ स्विचेस हमारे पास हैं। एक बार यहाँ पे इसको करवा देते हैं बंद। सबसे पहले देखें डैश डिबग लोग, हम ये यूज़ नहीं करने वाले। अगर आप चाहें तो इसको अपनी किसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं डैश ओ, यहाँ पे आगे हमारी फाइल का नाम डैश ओ की स्विच के साथ, और डैश ओ एफ आउटपुट, और फाइल एफ स्टैंड फॉर फाइल, और आउटपुट फाइल फॉर्मेट जो अवेलेबल है हमारे पास वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, JSON HTML MD CSV। एग्जाम्पल के लिए पिक कर लेते हैं डैश CSV को, और हमने क्या काम करवाना है फजर, इसको हम कॉपी करवा लेते हैं दोबारा से, और डैश W यूज़र शेयर चेकलिस्ट डैश U, और यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट, और डैश O स्टैंड फॉर फाइल नेम, आउटपुट फाइल नेम से कह लेते हैं मेटास्प्लॉइट, और डैश OF आउटपुट फाइल फॉर्मेट है हमारा CSV। अब देख लेते हैं क्या इसका हमें रिस्पॉन्स मिलता है। LS करवा लेते हैं मेटास्प्लॉइट, एक बार देख लेते हैं मेटास्प्लॉइट। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक कंप्लीट रिस्पांस यहाँ पर मिल चुका है। अगर आप चाहें तो डिफरेंट आउटपुट फाइल फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।